वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और क्विक से स्नैक्स की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं हाफ मून, जिसके लिए ना तो हमें आटा गूंदने की टेंशन होगी, ना ही रोटी बेलने की टेंशन होगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हो जाते हैं। आप महीना भर के लिए इनको ईजिली आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं। आपके घर में कोई पार्टी हो, दावत हो, बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में देना हो या फिर कुछ नया डिफरेंट ट्राई करना हो तो उसके लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। और किसी पॉइंट पर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल जो है एक पैन के अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। जब लहसुन और अदरक हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन या कीमा। अगर आप चाहें तो आप इस टाइम पे चिकन के छोटे क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह श्रेडेड चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो कीमे वाली फीलिंग है ये बहुत ही मज़े की होती है और बहुत ही एक रिच सा फ्लेवर देती है। कीमे को हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के दौरान हम इस तरह से इसे खोलते जाएंगे ताकि एकदम से गिठलियाँ ना बने इसकी, क्योंकि ऐसा कीमा फ्राई करते हुए उसकी गिठलियाँ बन जाती हैं जो कि बहुत मुश्किल से रिजॉल्व होती है फिर। इसलिए इस तरह से इसे खोलते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल बारीक सा कीमा हो जाए। देखिए इसके ज़रिए जो है सारे अलग अलग हो चुके हैं। इस तरह से कीमे को फ्राई कर लेंगे और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच या फिर रस पे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें और आधा चाय का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसी तरह से हम इसको पका लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से चिकन के साथ लग जाएं। अब इस टाइम पे कुछ वेजीज ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटी की हुई गाजर है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको पहले 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे, क्योंकि गाजर जो है वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए गाजर को मैंने पहले ऐड कर दिया। गाजर हमारी हो चुकी है। अब इस टाइम पे 3 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे बारीक कटिंग की हुई शिमला मिर्च और 3 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके साथ तकरीबन 1 मिनट के लिए इनको लो फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे ताकि सारी वेजिस जो है हमारी हाफ डन हो जाए। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर किसी भी किस्म का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब फिलिंग को एक साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इस टाइम में इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करनी है जो कि इसके फ्लेवर को और इसके टेक्सचर को मज़ीद इन्हेंस करेगी। तो फिलिंग ठंडी हो जाएगी। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज़, क्योंकि मेयोनीज़ के साथ बाइंडिंग जो है बहुत ही अच्छी होती है। और इसके अंदर मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स है, तकरीबन आधा कप ये दोनों चीज़ें हैं मिक्स, वो ऐड कर रही हूँ मैं। चीज़ को अगर आप स्किप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन चीज़ के साथ इसका फ्लेवर जो है मज़ीद इन्हांस हो जाता है और बहुत ही मज़े की ये फिलिंग तैयार हो जाती है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स मेयोनीज़ और चीज़ जो है आपस में कंबाइन हो जाए। फिलिंग हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब चूँकि हम इसके अंदर किसी भी किस्म के मैदे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करें तो इसलिए मैं इसके लिए ले रही हूँ ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रेड से हम बनाएंगे आज हाफ मून्स। और एक कटर ले लेंगे इस तरह का। अगर कटर वगैरह ना हो तो कोई बाउल ले लें, किसी जार का कैप ले लें, या फिर अगर वो कुछ भी ना हो तो आप राउंड टाइप का ग्लास ले लें, उससे आप इस तरह से राउंड जो है वो कटिंग कर लें। सारे स्लाइसिस के इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे और जो इसके साइडों से ब्रेड हमारी उतरेगी उसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसका भी काम करेंगे, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इस कॉर्नर्स को हम एक साइड पे कर लेंगे और जो सारे सेंटर वाले पीसीज हैं उनको इस तरह से किसी प्लास्टिक बैग में डाल के रख देंगे, क्योंकि ब्रेड जो होती है बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है और अगर ये खुश्क हो गई तो हमारे हाफ मून्स नहीं बनेंगे। इसलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से प्लास्टिक बैग में किसी में भी अगर ना हो आपके पास प्लास्टिक बैग इस तरह का, तो किसी भी साफ़ शॉपर में डाल के तो आप रख लें। जब आपको बनाने हो तो आप इजीली बना सकते हैं। और जो कॉर्नर्स हैं इसको इस तरह से लेंगे और इस चॉपर जग में डाल के इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे और हमारे ब्रेड क्रम्ब जो है वो रेडी हो जाएंगे। अगर एज इट इज़ ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहें तो तब भी परफेक्ट है, और अगर आप इसको ड्राई करना चाहें तो आप इस धूप में ड्राई कर लें, या फिर आप पैन के अंदर भी 5 से 7 मिनट में बहुत ही बेहतरीन से ब्रेड क्रम्ब जो है वो तैयार कर सकते हैं। जी, ब्रेड क्रम्ब हमारी रेडी हो चुकी है। मैं इनको ऐसे ही इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इनको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी असेंबलिंग की तरफ। एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसके कॉर्नर्स पे अप्लाई करेंगे पानी, ब्रश की मदद से कॉर्नर्स पे अप्लाई कर देंगे और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही लगाएंगे पानी, ताकि कॉर्नर जब हम बाइंड करने हो अच्छे से बाइंड हो जाए। अब इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग जो है बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 1 चम्मच फिलिंग जो है मैंने इस तरह से ली है, जो रेगुलर हमारी स्पून होती है वो इसके अंदर ऐड करेंगे और कॉर्नर्स पे इसको नहीं फैलाएंगे, सेंटर में ही इसको रखेंगे ताकि हमारी बाइंडिंग जो है वो अच्छी हो जाए।
और अब इसको इस तरह से हम उठाएंगे और इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और जो इसके फ्रंट वाले हैं कॉर्नर्स, इसको इस तरह से प्रेस करते हुए हम इन्हें बंद कर लेंगे। अगर इस टाइम पे कोई किसी किस्म का छोटा मोटा क्रैक आ भी जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आगे हम स्टेप करेंगे उसकी वजह से इसके अंदर से फिलिंग जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। इस तरह से हाफ मून जो हमारा बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से बाकी सारे भी रेडी कर लेंगे। ढेर सारे हाफ मून जो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हम इसको किस तरह से क्रिस्पी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम किस तरह से इनको स्टोर भी कर सकते हैं। 2 अदद अंडे लिए हैं जिन्हें अच्छे से फेंट लिया और ये वही ब्रेड क्रम्स है जो मैंने बनाकर तैयार किए थे अभी। पहले अंडे में इसको डिप करेंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा देर के लिए अंडे में नहीं रखेंगे वरना ब्रेड है अंडे को सोक कर लेगी और बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगी। पर जस्ट डिप करेंगे और इस तरह से ब्रेड क्रम्स के अंदर से कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से इसी कोटिंग करेंगे और इस टाइम पे अगर आपको क्रैक वगैरह नज़र आए तो आप प्रेस करके उसको भी ठीक कर सकते हैं। इस तरह से सबको हम कोट कर लेंगे। सारे हमारे हाफ मून जो हैं वो कोट हो चुके हैं। इनको एक ट्रे में रखेंगे। अगर आपको ऐसे इनको फ्राई करना हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके के जो पॉलीथीन बैग होते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसमें हम चीज़ें जो है इजीली स्टोर कर सकते हैं और लंबे अरसे के लिए ये ख़राब भी नहीं होती। इनमें इस तरह से सेट करेंगे और सेट करके फिर हम इनको फ्रीज़ कर लेंगे। जी, मैं इनको फ्रीज़ करने के लिए रखने लगी हूँ और जो कुछ बाहर बचे थे उनको हम फ्राई करेंगे। ऑयल को गर्म करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ मून्स। ऑयल जो हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये झटपट से फ्राई हो जाएंगे और ये बाद में सॉगी हो जाएंगे। इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम ऑयल को पहले गर्म करेंगे और फिर इसके अंदर इसे ऐड करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से ढाई मिनट लगेंगे और हमारे हाफ मून जो है बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएंगे और गोल्डन कलर में भी होंगे। ब्रेड जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। अगर हाई पे करेंगे तो ये जल जाएगी और अगर लो पे करेंगे तो ये ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगी। और ये देखिए हाफ मून जो है तकरीबन हमारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इनको निकाल लेंगे और इनको सर्व करेंगे। आपके घर में कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में देना हो, जैसे कि आगे रमज़ान आ रहे हैं, उसके लिए बनाकर आप पहले से फ्रीज़ करके इसको रख लें। बहुत ही बजट फ्रेंडली और ये मज़े के स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही चीज़ी भी होते हैं। जो बच्चे चीज़ वगैरह लाइक करते हैं उनके लिए बहुत ही आइडियल सी परफेक्ट सी रेसिपी है। मैं अब कटिंग करके भी दिखाती हूँ किस तरह का टेक्सचर है इसका। इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।